हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप? सब अच्छे हैं? आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज मैं लेके आया हूँ तुम्हारे लिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो हमें किस तरफ ले जाएगा? 100 में से 100 की तरफ। तो बच्चों, तैयार हो जाओ कि हमें इस साल कुछ भी करके, कैसे भी करके, पूरी जान लगा के एग्ज़ाम में 100 में से 100 आने हैं। जो इतिहास किसी ने नहीं रचा, वो हम रचेंगे, है ना? और इतिहास में अपना नाम दर्ज कराएंगे इसी उम्मीद के साथ। ठीक है, मैं आपका अगला लेक्चर शुरू करता हूँ। तो पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में जो आपने बहुत ध्यान से देखा था, राइट, उसमें आपने क्या मज़े की बात सीखी? उसमें सर हमने बहुत ही मज़े की बात सीखी, और वो ये कि मेरे दिल की इबादत एक चेहरा, बोलो, पाया गम बहुत गहरा। सर याद हो गया था बिल्कुल? ठीक है। या फिर आई लव मैकडी पे एग बर्गर। ठीक है सर, ये हमने बिल्कुल बढ़िया तरीके से सीख लिया था। और इसके मैंने आपको, ठीक है, जो कोई नहीं देगा वो मैं आपको दूंगा एमसीक्यू और कार्टून प्रेजेंटेशन। सर हमने कार्टून प्रेजेंटेशन भी सीख ली थी बहुत बढ़िया तरीके से। और कुछ क्वेश्चंस थे सर जो हमने कर लिए हैं, बस आपसे डिस्कस करना बाकी है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, एक बार उन्हें फिर से चेक कर लेते हैं कि सही किए हैं या गलत किए हैं। राइट, तो चलो चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा था, बताएं? सबसे पहला क्वेश्चन सर हमारा ये था, ध्यान से देखें, मानी और मानो। क्वेश्चन करें कि नहीं करें ना? तो देखो, एम्प्लॉय हैप्पी है और कोई केओस नहीं है। अगर आपने करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बहुत गहराई से पढ़ लिया ना, तो ज़िंदगी भर आप याद रखेंगे कि एम्प्लॉय हैप्पी है तो इसका मतलब क्या हुआ? मैनेजमेंट इनटेंजिबल है, क्योंकि इनटेंजिबल दर्द दिल है ना, दिखता नहीं है। ठीक है ना? जो गाना तुमने सुनी लिया है, राइट। तो जो इंटेंजिबल चीज़ें होती हैं, दिल की बातें होती हैं, वो चेहरे से दिखती नहीं, वो दिल में रहती हैं। तो जो चेहरे से वो खुश नज़र आ रहे हैं, अंतरात्मा से खुश नज़र आ रहे हैं, और कोई गड़बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब इंटेंजिबल। हाँ सर, ये बात हमें याद आ गई, समझ में भी आ गई। ठीक है। अगला, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे लगता है। समझ जाओ तो क्या होगा? मैनेजमेंट इज परवेसिव, यानी हर जगह। ठीक है ना? कुन फाया कुन, याद आ गया ना? जब कहीं पे कुछ नहीं था तो हर जगह था, यानी कि वो हर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर लगता है। अगला क्या पढ़ा था हमने ध्यान से? सैमसंग की बात। सैमसंग हर कुछ 3 महीने बाद नए करेक्टरिस्टिक्स के साथ, ठीक है, नए फीचर्स के साथ फ़ोन लाता है। तो इसका मतलब सैमसंग क्या है? डायनामिक। ठीक है, हाँ सर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। अगला, रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बहुत ध्यान समझना। रिजल्ट ऑफ मैनेजमेंट कैन बी नोटिस एज सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का रिजल्ट कैसे पता लगता है कि वो सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल है? ठीक है ना? रिजल्ट ही बताता है सब कुछ। तो इसका मतलब क्या है? मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। ठीक है, समझ में गई ना बात? सर इसमें बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन आया, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही प्रैक्टिकल। इन 1991, नो, आपको पता है 1991 में नोकिया ने पहले मोबाइल कॉल की थी। ठीक है, तो 1991 में नोकिया वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसने वायरलेस कॉल की थी पहली मोबाइल से। 2003 में नोकिया को माइक्रोसॉफ्ट ने टेक ओवर कर लिया। यानी नोकिया कंपनी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी हुआ करती थी इस फील्ड में, और सबसे रेप्यूटेड, यानी कि अगर मोबाइल लेना था नोकिया के लेना, नोकिया ब्रांड इमेज हुआ करता था, वो एकदम से बंद होकर माइक्रोसॉफ्ट को सरेंडर कर दिया। इसका मतलब नोकिया को किस चीज़ की कमी है? नोकिया डायनामिक नहीं था, नोकिया वॉज लैकिंग डायनामिक। ठीक है। अब देखो अगला क्या लिखा है, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल बाय चांस बट बाय द फॉलोइंग डेलिब्रेट प्रोसेस आइडेंटिफाई द प्रोसेस। वो प्रोसेस आपको बताना है। ठीक है, ये एमसीक्यू में नहीं, फिल इन द ब्लैंक में आएगा। तो दैट दैट प्रोसेस इज, क्या है वो प्रोसेस? सर इसमें थोड़ी गड़बड़ सी समझ नहीं आया था, ये थोड़ी गड़बड़ था नलायक को। वो प्रोसेस है मैनेजमेंट। समझ में आई ना बात? और मज़ेदार बात यह है कि ये तुम्हारा 2019 के सैम्पल पेपर में पूछा गया था सवाल, और बोर्ड में भी कभी भी आ सकता है। तो दैट प्रोसेस इज मैनेजमेंट। अगला बहुत ही मजेदार, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी बिकॉज। मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है क्यों? क्यों, ये तो आसानी से जवाब दे सकते हो, तो आसान है। इंक्रीज एफिशिएंसी का सिनोनिम क्या होता है नलायको? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज इट uses the resources as
ऑप्टिमम, ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो इट यूज द रिसोर्सेज ऑप्टिमम, या फिर ऐसे लिखते हो बिकॉज कंपनी कैन ऑप्टिमम यूटिलाइज द रिसोर्सेज, ठीक है। अगला जबरदस्त, जबरदस्त लिमिटेड परफॉर्म प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डाइटिंग, कंट्रोलिंग डेली, तो सबसे आसान है, मम्मी की तरह है। तो इट शोज कंटिन्यूअस फीचर्स ऑफ प्रोसेसिंग, ठीक है। आज बात समझ में आ गई होगी, राइट। अगला सवाल 1988 कोडेक ने पहला कैमरा बनाया, राइट। डिजिटल कैमरा भी कोडेक ने जन्म दिया, लेकिन 2012 में कोडेक कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, खत्म हो गई। तो बताओ किस चीज़ की कमी थी? व्हाट कोडेक वाज लैकिंग? सर कोडेक वाज लैकिंग डायनामिक, ठीक है। कभी कभार जब क्वेश्चन आपको समझ में ना आए ना, तो बताओ उसे कैसे क्या करो, ये सोचा करो, हर एक पॉइंट को सोचा करो उसको लेकर। जैसे कोडेक 2012 में फेल हो गई, तो क्या गोल ओरिएंटेड हुई? गोल तो अचीव ही नहीं हुआ, जो कंपनी बंद हो गई। क्या इफेक्टिव और एफिशिएंसी है? बताना। इफेक्टिव अच्छे से यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज, एफिशिएंसी टाइम पे, तो टाइम की और रिसोर्सेज की ऐसी कोई बात नहीं करी, ऑल ऑफ द ऑप्शन में आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो क्या होगा? डायनामिक। तो दूसरे एंगल से भी सोचा करो। फिर सबसे प्यारा, सबसे न्यारा, है ना, मैकडी एडेड मैक आलू टिक्की बर्गर टू अट्रैक्ट द इंडियन कस्टमर। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस, अगर ये आएगा तो 3 नंबर में आएगा आइडेंटिफाई और डिस्कस। तो आइडेंटिफाई तो तुम कर ही दोगे, मैकडी क्या था? डायनेमिक था, और इस पॉइंट को आप डिस्कस भी करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने आपको केस स्टडीज दी थी, याद आ रहा है? हाँ सर याद आया, केस स्टडी दी थी मैंने आपको इसमें, केस स्टडी 9, राइट, केस स्टडी 21। तो देखो 9 और 21 एक बार देख लेते हैं, बाकी लेक्चर के एंड में देखेंगे, नए लेक्चर के बाद। ये केस स्टडी थी जो हमने बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ी थी, ठीक है। ये पूरी केस स्टडी, राइट। अब पूरी केस स्टडी पढ़ूंगा थोड़ा टाइम जाएगा, तो केस स्टडी तुम पढ़ी चुके हो, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं सीधा कि देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहला लाइन देखो क्या है, एग्जाम में मैं कैसे लिखूंगा, एग्जाम की प्रेजेंटेशन देखो, यहाँ तो ऐसे लिखा है, लेकिन एग्जाम में मैं ऐसे प्रेजेंट करूंगा, लिखूंगा क्वेश्चन या सॉल्यूशन 9, ठीक है। फिर हेडिंग डालूंगा अबव केस स्टडी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब पूरी, ठीक है, ढंग से इसको लाइन को लिखेंगे। फिर स्केल से लाइन खींचेंगे, राइट। तो मैं तो ऐसे खींचता हूँ, एग्जाम में स्केल से लाइन खींचेंगे, टेबल फॉर्म में आंसर देंगे, यहाँ लिखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ लिखेंगे लाइन, इधर लाइन कोटेड, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? फिर पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरीके से आपको सबको प्रेजेंट करना है। तो बेस्ट प्रेजेंटेशन एग्जाम की यही है, ठीक है। समझ में ना बात? तो इस प्रेजेंटेशन से एग्जाम में लिख के आओगे, कार्टून प्रेजेंटेशन बना के आओगे, तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। सर एक और कर लेते हैं, 21, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ी दूर जहाँ खट्टे नहीं अंगूर। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, राइट। तो 21 की अगर बात करें तो ये तो पिछली क्लास में डिस्कस किया था, बिल्कुल आसान है, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट लिखा है, देखो पहली लाइन की पता लग रही है, कॉमन फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या? कॉमन फॉर ऑल, यानी कि मैनेजमेंट इज परवेसिव, ठीक है। समझ में ना बात? अंजू टेक अप द मार्केटिंग जॉब, राइट, एंड मंजू ज्वाइन द एनजीओ टू रियलाइज द ऑब्जेक्टिव। साफ सा वर्ड लिखा ऑब्जेक्टिव, बताओ इससे आसान क्या होगा? यानी मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, तो गोल को किस वर्ड से रिप्लेस करा जाता है? ऑब्जेक्टिव, टारगेट। ये भी आसान हो गया, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, अगली बात लिखी है, बोथ अंजू मंजू में कॉन्शियस एफर्ट टू बिल्ड द फीलिंग ऑफ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट, और टीम स्पिरिट तो वीडियो भी दिखाई थी आपको। तो ये क्या बन गया हमारा? ये बन गया हमारा मैनेजमेंट इज ग्रुप ओरिएंटेड। अगला देखो क्या है, ये रहा मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। अगला देखो द एफर्ट्स
द एफर्ट ऑफ द मैनेजमेंट नोटिसेबल इन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, यानी जो एफर्ट है वो सिर्फ नोटिसेबल है, एम्प्लॉय हैप्पी और सेटिस्फाई। बताओ क्या जान लोगे, आसान सी बात है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ हमारा, मैनेजमेंट इज इनटेंजिबल फोर्स, राइट। ये बात समझ में आ गई। और एक जो वर्ड ये की वाली लाइन जो लिखी है, सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस, ठीक है, बोथ परफॉर्म सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस बट सेपरेट फंक्शन। कंटिन्यूअस जॉब करे तो मैनेजमेंट क्या हो गया, मैनेजमेंट क्या होगा, कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो मिलता हूं मैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक और एक नई कहानी के साथ, राइट, एक नए सीक्रेट कोड के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और उम्मीद इस बात की लगाइए कि हमें इस बार लाने हैं 100 में से 100 कुछ नया करके और नए तरीके से याद करके। तो अच्छा, चलता हूँ दुआओं में।